ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ किसान जथेबंदियां दे मुखी भुख हड़ताल ते बैठेंगे। सभी हमारे सम्माननीय मीडिया वाले भाई, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले जो रोज अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में आते हो और आप इस आंदोलन का बहुत अहम हिस्सा हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें 4-5 बातें जो है आज पास की गई हैं। एक तो भानु प्रताप जी वाला मैटर है, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और शायद हमें खबर मिली है कि वो किसी से मिले भी हैं और कोई अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। उनके बारे में जो पास हुआ है वो हमारी किसी कमेटी के मेंबर आज तक नहीं रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही है और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि बीएमसी जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा आगे के लिए भी जो होगा वो उनका निजी बयान समझा जाए, आंदोलन का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। तीसरा फैसला ये हुआ है। और चौथा, जो कल का प्रोग्राम है वो सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है। सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है, वो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम आज की मीटिंग में तय हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरह चलेगा। जो बीच में अफवाहें आती हैं उन सब का हम किसी तरह से खंडन करते हैं। और ये भी है कि जो फैसला यहाँ से इसको एक तरह से इस आंदोलन का हेडक्वार्टर जो माना गया है, जो आज का जो कुंडली बॉर्डर का धरना है, जो फैसले हैं वो यहाँ से जो फैसला हो वही फैसला जो है वो सभी जगह लागू करें। उसके आगे बढ़ के कई लोग बात करते हैं, उसके अलावा कोई दाएं बाएं का कोई फैसला करता है तो वो ना करे। और ये जो आंदोलन है ये इस सिस्टम से चलाया जाएगा और आगे अपनी बात टिकैत साहब रखें। धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों का जिन्होंने 18 दिन तक ये कवरेज किया और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस किसान आंदोलन की कवरेज अच्छी तरह से करते रहोगे। सबसे पहला मेरा ये है कि चौधरी जी ने 19 तारीख की एक घोषणा की थी कि मैं अनशन पर बैठूंगा। वो हमने सबने रिक्वेस्ट करी, वो इस चीज के लिए मानेंगे और अब वो इस 19 तारीख को जो अपना अनशन है वो 14 तारीख में ही अपना तब्दील करेंगे।
और यहाँ जो भी फैसले होंगे सब इकट्ठे ही पूर्ण रूप से फैसले लेंगे। कल के जो हमारे बड़े प्रोग्राम दो हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी मुख्यालय पे हम अपना ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम होगा, उसमें ये जो इशू है सारे वे इशूज में रहेंगे। और दूसरा है कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे जो लीडरशिप है, और जहां जहां हमारी नाकेबंदी है, ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसमें बैठेगा, वो नहीं, जो यहाँ पे हमारी नाकेबंदी है दिल्ली के चारों तरफ, उसमें हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उसके हाँ, एक दिन के लिए उसका टाइम भी 5 बजे तक रखा। उसके बाद में हर नाके पे 5 बजे सब लोगों को कहा कि प्रेस आप अपनी प्रेस जरूर करें। कल भी जैसे भूख हड़ताल खत्म होगी तो अपनी प्रेस वो करें, जो भी वहाँ पे मौजूद हमारे लोग हैं ये करें। और दूसरा हमारे पूर्ण रूप से हमको ये निगाह रखनी है कि कोई गलत एलिमेंट्स हमारे बीच में ना आ जाए। जैसे आज भी वहाँ किसान क्रांति गेट पे जो गाजीपुर गाजियाबाद में है, वहाँ पे कुछ गलत तरह के लोग आए थे, पोस्टर लेकर आए थे, तो हमारे जो लोग थे वे सक्रिय थे, जो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस थी वो सक्रिय थी, और उनको वहाँ से ही उनको साथ के साथ हटा दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। तो हमको भी जितने भी हमारे नौजवान हैं उन सबको निगाह रखनी पड़ेगी। हर आदमी ही वॉलंटियर है, हर आदमी ही इस आंदोलन का हिस्सा है, वही इस आंदोलन को लीड कर रहा है। और इनको सबको जो नौजवान साथी है मेरे, इन सबको सीखना चाहिए कि मूवमेंट कैसे चलती है। ये नहीं कि कोई पुलिस पर डरा पत्थर फेंक दे, उसकी भी निगाह हमको रखनी है। हर मूवमेंट की निगाह हमको रखनी है। मूवमेंट हमारा सही दिशा में जा रहा है, हमारे चारों तरफ नाकेबंदी है, और हम अभी हमारा ये सब प्लान है कि हम यहीं जो स्टे हो गया है, हम यहीं अभी इस आंदोलन को यहीं ठहराएंगे। सरकार अगर बातचीत करने चाहेगी, उनका कोई ऑफर यहाँ पर सेंटर ऑफिस में हमारे आएगा, हम उस पर कमेटी बैठेंगे और आगे का निर्णय हम उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। यही हमारे 2-3 आज के इशू हैं। और बहुत संगठन वे हैं इसमें कि जो इस उसका हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वे लोग बात सुन के गांव से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों में खाना लेकर आते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, और वे पूर्ण रूप से किसान हैं। उनका सबका स्वागत है। ये आंदोलन ना किसी पार्टी का रहा, ना किसी संगठन का रहा, ये आम आदमी जो गांव का किसान है, जो मजदूर हैं, ये उसका आंदोलन बन चुका है। और सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलवाएं, इसमें सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब काका जी जो सीनियर लीडर हैं हमारे, और इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, अब उनकी हम बात सुनेंगे। और बड़ा अनुभव आंदोलन का इनको रहा है। काका जी ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। जी बंधुओं, विषय तो लगभग सब आ चुके हैं। ये जो चंदोनी साहब ने और टकेल साहब ने विषय रखे हैं, इसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हमारा किसान संयुक्त जो मोर्चा है वो जो निर्णय लेता है, उसकी बैठक चलती है दिन भर, और उस बैठक में जो निर्णय होते हैं उनसे हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये जो निर्णय हुए हैं इस बैठक में मंथन के बाद आप लोग को कराया गया है, और संयुक्त मोर्चा की बैठक में यह तय किया है कि अनशन कल रहेगा। चंदोनी साहब और साथियों ने जिन्होंने भी हमारा अनशन की घोषणा की थी, अब वो 1 दिवसीय कल का अनशन रहेगा, और उनसे यह निर्णय लिया है। तो सभी लोग संयुक्त मोर्चा जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसके परामर्श को निश्चित तौर से मानते हैं। अभी तक जितने भी संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, आंदोलनों में दिन रात लगे हुए हैं, एक भी संगठन संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर नहीं गया है। सब एकजुट है, एक मत है,
और हम लोग जो फैसला करते हैं यहां पर, ये बहुमत के आधार पर नहीं करते, ये फैसले होते सर्वसहमति के आधार पर। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वो हरियाणा के हैं कि भाई हमको पंजाबी नहीं आती है, तो आज तो हम लोग तीन लोग हिंदी में बोल रहे हैं और हिंदी भाषी लोग हैं, उनका थोड़ा पिछड़ा क्या हो गया हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा कि सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 3 अध्यादेश जब तक आप निरस्त नहीं करते, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाते, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का दूसरा जो पक्ष है, परसों हमारी 2 जीप मध्य प्रदेश की पकड़ी गई। अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि सारे पेपर होने के बाद 50,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने लगाया एक जीप पर। 50,000 का मतलब 2 जीप पर 1 लाख होता है। यहां से कार्यकर्ता गए और उन्होंने कोर्ट से उसको जीपों को छोड़ाया, तब भी 5,000 रुपए लगे। अभी मथुरा के पास हमारे कुछ ट्रॉलियों को रोक के रखा है, मुरैना के पास रोक के रखा है। कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से पूरी ताकत से रोका जा रहा है। ये एक खेद का विषय है कि सरकार को चाहिए कि अगर कोई हमारे किसान भाई आंदोलन में आ रहे हैं, जैसा टके साहब ने बताया कि गांव-गांव से लोग यहां चले आ रहे हैं और हर किसान का इस समय ये मन है कि वो उसका किसी प्रकार से वो आंदोलन में शरीक हो। हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा हम तो 80 करोड़ हैं, तो 1% भी यहां जाते हैं तो दिक्कत होती है। हमने कहा आने को तो यहां 10% आ जाएंगे, परंतु सरकार ने बहुत व्यवधान खड़े कर रखे हैं। उस वजह से हमारे किसानों को आने जाने में बहुत कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। उसकी भी हम बातचीत जो आगे कहीं मीटिंग होगी तो उसमें रखेंगे कि किस प्रकार से सरकार को समझाया जाए कि उनके पास पेपर हैं, गाड़ी की तमाम चीजें हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। पर ये एक प्रकार से होटल पर खासतौर से ये ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। जो बॉर्डर है आपका पलवल के पीछे हरियाणा यूपी का जो बॉर्डर है, वहां पर ये ज्यादा हमको परेशानी आ रही है। बाकी हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। और भी किसान किसी भी प्रकार से आएंगे, यहां आते जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कक्का जी, और धन्यवाद सारे मीडिया वाले साथियों का। हमारी जो आज के मोर्चा की मीटिंग थी, सरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का पंजाब का अध्यक्ष, जो हमारी आज की मोर्चा की मीटिंग थी, पहलों वाले साथियों ने बताया है कि उसमें काल का जो 14 दिसंबर का एक्शन प्लान लिखा है, उसकी कंक्रीट उसको सफल करने के लिए उसकी कंक्रीट बारीकी से उसकी प्लानिंग की गई है। और अगला जो एक्शन प्लान होगा 14 के बाद का, उसके लिए 15 तारीख को 15 दिसंबर की इसी जगह पर मीटिंग होगी और 5 बजे इसी जगह पर प्रेस टीसी होगी। उसका जो अगला 15 दिसंबर के बाद का जो एक्शन प्लान होगा मोर्चे का, उस मीटिंग में बताया जाएगा। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। किसानों ने सरकार वालों दित्तियां तजवीज़ां ठुकरा दित्तियां ने अते सौदा नूं नामंजूर कर दिता है। किसान अजे भी कानून रद्द करवाउण ते अड़े हुए ने अते इसे दे मद्देनज़र हुण किसानों ने फैसला लिया है कि सोमवार यानी कि 14 दिसंबर नूं देश भर दे विच डीसी दफ्तरां दे बाहर धरना दिता जाएगा। हमारा मकसद ये है कि अभी 3-4 बॉर्डर पूर्ण रूप से क्लियर बंद है और ये नहीं कि जरूरत की चीजें, जैसे बहुत बार कह देते हैं कि दूध और सब्जी भी बंद करेंगे, वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। हमारा सब ये यहाँ क्लियर हो गया कि दूध और सब्जी वाला भी फार्मर्स है। अगर हम किसी का बंद करेंगे तो एक का बंद होगा और कंपनी वालों को फायदा होगा। उसको हमने क्लियर कर रखा है कि आप अपना दूध सब्जियां वहां पे बेच सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को महंगा नहीं दौड़ना चाहते और ना किसान का नुकसान करना चाहते। तो वो हमारा क्लियर है। हमारा यह है कि आंदोलन हमारे शांतिपूर्ण तरीके से जहां चलते रहेंगे। और जहां तक राजस्थान वाले उसका सवाल है, जयपुर वाले का,
उस पर कल भी हमारी हरियाणा में मीटिंग है, आज भी जयपुर में मीटिंग हुई, क्योंकि बड़ा बॉर्डर है, उसकी तैयारी पूरी उसी हिसाब से हम तैयारी उसकी कर रहे हैं। एक दिन वहां पर लोग हमारे पहुंच रहे हैं और पीछे से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, वहां पर तैयारियां चल रही है। वो जब टाइम आएगा उसको पूर्ण रूप से कर देंगे। और हमने बॉर्डर बंद करने की बात करी, नहीं कि जनता को वो तंग करने की, और बॉर्डर सील करने की। बॉर्डर तो यहाँ पे भी इधर से उधर लोग जा रहे हैं, तो उसके इंटरनल जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। हमारा सरकारों का मैसेज है कि सरकार हमारी बात सुने, हमारा जनता के खिलाफ कोई वो नहीं है, जनता तो हमारा सहयोग कर रही है। जनता के लोग ये है कि यहाँ पे इंतजाम करते हैं, बहुत चीजें जाते हैं, शहर के भी तो लोग आते हैं, देहात से भी जाते हैं। तो सरकार हमारी बात सुने, 3 बिलों को वापसी ले, एमएसपी पे कानून बनाए, पुराली वाला जो एक बड़ा मामला है वो है, बिजली के इशू है, ये सारे इशू हमारे हैं। तो इन पे सरकार अपने जो वादे हैं वे स्पष्ट करे सरकारों को। आगरे वाला जो रोड है वो बंद है। आगरे वाला रोड बंद। सर ये बताइए, साहब एक सवाल है, जो कल भूख हड़ताल होनी है वो कल कितने बजे से आप शुरू करेंगे और कितने बजे तक शाम तक चलेगी, और कौन सी लोकेशंस पे होगी? नहीं, क्या वो सिर्फ बॉर्डर्स पे होगी कि हर जगह पे होगी? नहीं, बॉर्डर पे। और दूसरी बात, क्या कल डीसी ऑफिस को घेराव करने की बात कही जा रही है, क्या इनके इस दौरान बीजेपी के मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा? मंत्री का घेराव नहीं है, उनका नहीं घेराव है, सिर्फ डीसी ऑफिस का है। और वहां पर अपना ज्ञापन देंगे हम कि वहां से जब डीसी के वहां से सीधा प्रधानमंत्री को वहां पर जो इकट्ठे होकर आएगा तो उसका एक मेमोरेंडम जाएंगे और वो प्रधानमंत्री के नाम जाएगा। यही जो इशू है वे जाएंगे, कुछ लोग और अपने इशू वहाँ के जो क्षेत्र के लोग देंगे, तो वे आप अपने इशू भी उसमें जोड़ेंगे। राकेश जी, वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट हुआ था किसानों के लिए, लेकिन वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुँचाया गया। इस तरह की तस्वीरों पर क्या कहेंगे? देखो, हो सकता है कि कोई गलत तरह के एलिमेंट्स हो, महात्मा गांधी का तो सब सम्मान करते हैं, वो तो शांति के पुजारी थे, आंदोलन हमेशा उन्होंने ताजिंदगी आंदोलन करा। तो जिस आदमी ने भी डैमेज करने की कोशिश करी वो आंदोलनकारी था ही नहीं, ना आंदोलन की उसकी सोच थी, वो तो किसी दूसरी सोच से वहां पाया होगा। और वहां के अगर वहां पे इस तरह का हुआ है तो उनकी गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि वो एक पूजनीय हमारे यहाँ पे रहे, उनका सम्मान करते हैं। सर, कुछ फार्मर्स जो हैं वो अभी जा करके मुलाकात की है तोमर साहब से, कर रहे होंगे, और ये उत्तराखंड के फार्मर्स ज्यादा हैं, और तोमर साहब ने ये बोला है कि मैं थैंकफुल हूँ कि किसान लोग जो हैं हमारे इस बिल का वेलकम करते हैं। देखो, वो उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड वाले दे देंगे। ये आप ये आज तोमर साहब को 2 बसें वो लेके आए थे, वहाँ के एक विधायक हैं, उसमें से 90 आदमी वो हैं जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, और 10 आदमी जो खेती वाले हैं वो उनको उन्होंने गिट्टी और मोरंग के वहाँ पे ठेके दिलवा रखे हैं, विधायक जी ने उनको वो साथ लेके आए हैं। और एक चीज में मेन चीज इसमें देखने वाली है, विधायक जी ने जब ये कॉल दी थी कि सब लोग आइए, तो लेकिन बाकी लोग जब तैयार हुए उन्होंने कहा नहीं, हमें खाली सिख लोग चाहिए वहाँ चलने के लिए। ये ढूंढ के 100 सिख लोग वहाँ पे लाए हैं ताकि ये एजिटेशन जो पंजाब से चली वो ये प्रूफ करना चाहते हैं एजिटेशन पंजाब की, सिख हमारे साथ हैं, उसमें कोई फार्मर 90 फार्मर नहीं है, हम आपको जहाँ चाहो उनकी गारंटी दे सकते हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है, बिजनेसमैन है। कुछ जो ये मोरंग बजरी का जो वहाँ का काम करते हैं, ये सारे वो लोग हैं मंत्री की छत्र छाया में जो रहते हैं। वो 2 बसें भर के लाए, हमें सुबह पता था, आज हमारी सुबह उसके लिए डिस्कस भी हुआ था, तो लेकिन हम इसको जो है अहिंसा नहीं बढ़ाना चाहते। बहुत लोग कह रहे थे उनको रास्ते में रोका जाए, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। साहब, वो संगठन नहीं है, संगठन तो यहाँ आंदोलन में बैठे हैं सारे के सारे। वो एक आदमी है जिसकी बात कर, 2 आदमी हैं, एक गुणी प्रकाश नाम का आदमी है, एक अतर सिंह नाम का आदमी है। अतर सिंह आदमी जो था वो अंबावता यूनियन का पदाधिकारी था, उसको उन्होंने 1 महीना पहले यूनियन से निकाल दिया, महीने से भी ज्यादा हो गया होगा, यूनियन से निकाल दिया है उसको। अब अपना उसने भारतीय किसान यूनियन अतर सिंह के नाम से लिखना शुरू कर दिया है। कोई लिखना शुरू करते उसका तो कोई इलाज नहीं है। और रहा गुणी प्रकाश का भी कोई संगठन नहीं है, और गुणी प्रकाश ने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया है वो पिछले 10 साल में, और वो भी सरकार का एजेंट है। सरकार अपने एजेंटों को, जैसे आप उत्तराखंड की बात करते हैं, इसी तरह से हरियाणा से बुला के
कुछ पहले उसने FPO भी बुलाए थे। वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं और सरकार ये षड्यंत्र करके आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन परमात्मा की दया ऐसा कोई षड्यंत्र उनका कामयाब नहीं। केंद्रीय मंत्री OP सोनी का कहना है कि पहले अब किसानों का यू टर्न सामने आ रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने रद्द करने की बात, संशोधन की बात करी, अब रद्द करने को बोल रहे हैं। हमने संशोधन की बात कभी नहीं की, एक बार भी संशोधन की बात नहीं की। आप पूरा हमारे बयान देखिए शुरू से आखिर तक। ये OP सोनी जी का कहना है उनका। हाँ, वो कुछ भी कहें, उनका कहना से तो वो अपनी तरफ से बात रखते हैं बात को घुमाने के लिए। एक बार भी हमने संशोधन की बात नहीं की और इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि उनमें कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं है जिसके संशोधन जो किसान के पक्ष में हो कि उससे किसान को फायदा होगा। ये टोटल कारपोरेट के लिए बनाया गया। और एक बात और इसमें बड़ी क्लियर मैं आपको बता दूं, अगर वो संशोधन के लिए तैयार थे, जब अध्यादेश को कानून में बदला गया और अध्यादेश के तभी आंदोलन हो गया था, तो कम से कम कानून बनाने से पहले तो एक बार बात कर लेनी चाहिए थी ना किसान संगठनों से, बताओ इसमें क्या संशोधन करने वाला है। तो वो बात को घुमा के वो कारपोरेट का फायदा करवाना चाहते हैं। संशोधन की कभी हमने बात नहीं। चडोनी जी, जियो के प्रोडक्ट जो थे, सिम के अलावा भी कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बायकाट की अपील की गई है, और दूसरा कई जगह बिजली काटी गई है, टावरों की मोल पे भी तालेबंदी की खबरें हैं। क्या वो एजेंडे में शामिल था और नहीं, अगर ये ऐसे करने वाले लोग हैं तो उनके लिए संदेश क्या है? देखिए, हमारी तरफ से जो यहाँ की जो मीटिंग हुई थी उसमें तो जियो की सिम बंद कराने का संदेश था। उसमें बाकी संदेश अभी तक हो सकता है कल हम फैसला करें, परसों फैसला करें अलग, लेकिन अभी तक जो फैसला था, जो संदेश था कि जियो की केवल सिम पोर्ट करानी है, सिम बंद करानी है, उसका फैसला था। उसके अलावा कई लोग ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उससे 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। उन सब से हमारा निवेदन है, मैं इसीलिए पहले बात कर रहा हूं कि जो जितना संदेश यहाँ से जाए उसी सीमा तक कहें। कोई भाई आंदोलन को उसके आगे ना बढ़ाए ताकि नेतृत्वहीन आंदोलन ना हो जाए। सरकार तो ये चाहती है, हमारी आप सबके माध्यम से, आज की प्रेस के माध्यम से हमारी अपील है सभी देशवासियों को कि जितना यहाँ से कहा जाए उतना ही काम करें, यही अनुशासन है। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।